नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, समाचार एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के खेमे से। राहुल गांधी ने 2-3 फैसले ले लिए हैं। एक तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है जिसमें कि प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रमोद तिवारी के अध्यक्षता में जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको राहुल गांधी ने कहा है कि आप 243 विधानसभा क्षेत्र में सीट उम्मीदवार फाइनल कीजिए। हर सीट पर 243 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी को राहुल गांधी ने आदेश दिया है कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार किया जाए। और दूसरा फैसला है कि आज शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी की CWC की बैठक होने वाली है दिल्ली में। ठीक है, ये 2 बड़े फैसले हैं और ये दोनों बड़े फैसलों का कारण मैंने कई बार बताया है, सुबह में भी 2 बार बताया आपको कि सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तरफा आरजेडी ने जिस प्रकार से कल से ही अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू किया, यहां तक कि केवल सिंबल ही नहीं बल्कि अब आरजेडी के उम्मीदवारों के नामांकन करने की घोषणा भी की जा रही है। और ये सभी जितनी भी घोषणाएं की जा रही है वो एक तरफा हो रहा है। उसी रास्ते पर CPI-ML भी चल रही है, CPI भी चल रही है, CPM भी चल रही है। साथ ही रात में जो कल एक और घटना घटी कि साथ में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पटना पहुंचे। आना कांग्रेस के नेताओं को भी था, कृष्णा अल्लावरू को, राजेश राम को, शकील अहमद खान को, इन लोगों को भी आना था बिहार लौटकर, लेकिन ये लोग नहीं आए। राहुल गांधी ने इन लोगों को रोका दिल्ली में। और जब इन लोगों का कार्यक्रम स्थगित हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के सुर भी पटना हवाई अड्डा पहुंचते ही बदला हुआ दिखा। मतलब मुकेश सहनी का यह बयान कि हम डॉक्टर को लेकर आ गए हैं, मतलब क्या था? डॉक्टर को लेकर पटना आए हैं। मतलब आप याद कीजिए, पहले लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली गया था चार्टर प्लेन से रविवार को, और उसके बाद रविवार को शाम में मुकेश सहनी दिल्ली जाते हैं अकेले और ये बोलकर जाते हैं कि डॉक्टर दिल्ली में है, मैं डॉक्टर से, और बीमार पड़ गया है महागठबंधन बीमार पड़ गया है। जब लौट कर आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर को मैं साथ लेकर आया हूं। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या अंदर खाने गैर कांग्रेस जितने भी दल हैं, आरजेडी, मुकेश सहनी, CPI, CPM, CPI-ML जितने भी दल हैं, इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देना है? एक सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये केवल दबाव की राजनीति है? तो ये दबाव की राजनीति है या कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से निकाल देने का फैसला कर लिया है? या फिर तीसरा एक और थ्योरी जो निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी 61 सीटों पे अड़े हैं, 61 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा, राहुल गांधी ने यह कह दिया है। और इस प्रकार की बातें आरजेडी के कैंप से फैलाई जा रही है कि आरजेडी 54 सीट देने को तैयार है, कभी कहा जाता है कि 52 सीट देने को तैयार है, कभी कहा जाता है कि 50 से भी कम सीटें देने की बात हो रही है। कई बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में कोई औकात है, कोई वजूद है। मतलब कांग्रेस के वजूद पे ही आरजेडी और वामपंथी दलों के तरफ से ये सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के पक्ष में बने हुए माहौल को लगातार बिगाड़ने का प्रयास, एक तरह से कह सकते हैं अब 1 सप्ताह के अंदर से चल रहा है। क्योंकि इन लोगों का मामला मानना था, विशेषकर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनका मानना था, आरजेडी का भी, कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 50 से कम में समेट देंगे, ये चल रहा था। लेकिन जब वोटर अधिकार यात्रा और फिर राहुल गांधी के कार्यक्रमों से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, इन लोगों का घटा, और जो पब्लिक रिस्पॉन्स इन लोगों को दिखा, उसके बाद शायद उसी का परिणाम है कि 50 से ऊपर भी जाने को तैयार हुए। और जो बात मैंने सुबह में कहा, इसके पीछे यह भी कारण है कि ये लोग इस बात से भयभीत है, आरजेडी भी वामपंथी दल भी, कांग्रेस का जो मेक ओवर हुआ है
मेक ओवर मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि बिहार में उसकी वोट परसेंटेज बढ़ गई, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक मेक ओवर का मतलब होता है कि जो कांग्रेस को देखने का नजरिया, कांग्रेस का के प्रति जो परसेप्शन है वो बदला है बिहार की राजनीति में, बिहार के मतदाताओं में। और जैसे जैसे कांग्रेस का बदला है वैसे वैसे उसका असर आरजेडी पर भी पड़ा है। और आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस की ये जो नई बनी हुई पहचान है, अगर ये बरकरार रहा और इसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलती रही, तो फिर कांग्रेस जो 90-95 से लेकर 2024 तक दिखती आ रही है आपको बिहार में, वो नहीं दिखेगा। और इसका सबसे बड़ा जो बुरा असर होगा, अगर विवाद बढ़ा तो बुरा असर होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने बनाया है उस वही बिगाड़ सकता है, ठीक है। जिस चीज को आपने नहीं बनाया उस चीज को आप नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। तो मेरा तो व्यक्तिगत रूप से लगातार ये मानना रहा है कि आरजेडी की रचना, आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव की रचना ही कांग्रेस ने किया है। अब कांग्रेस ने जानबूझकर किया, गलती से किया, मुझे तो लगता है गलती से ही किया, ठीक है। कहावत है, एक दो चार वर्ड्स अंग्रेजों ने बहुत अच्छा बनाया है, ओवर एस्टिमेशन, ठीक है, और कई बार होता है अंडर एस्टिमेशन। तो किसी व्यक्ति को कितना आप उसका मूल्यांकन करते हैं, क्या एस्टिमेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गुरु गुड़ और चेला चीनी बन जाता है, ठीक है। तो एक जमाने में कहा जाता था कि चाहे वो नेता विपक्ष बनना हो, कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब नेता विधायक दल, विरोधी दल का नेता बनना था बिहार विधानसभा में, तो लालू प्रसाद यादव और अनूप लाल यादव दो उम्मीदवार थे। और कांग्रेस का समर्थन, चूंकि कांग्रेस सरकार में थी, जगन्नाथ मिश्रा बहुत ताकतवर हुआ करते थे नेता, तो लालू प्रसाद यादव को साथ मिला। तो लालू प्रसाद यादव को विपक्ष के नेता बनने में कांग्रेस पार्टी ने मदद किया। लगातार लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई कांग्रेसी, राधानंदन झा जैसे लोग सलाहकार बने रहे। और ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे थे, रामसुंदर दास जो दलित पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, दलित नेता थे, उनके खिलाफ जब लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे, तो रघुनाथ झा जो बीच में आए थे लालू यादव को जिताने के लिए, उसमें सबसे बड़ी सहमति डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की थी, ठीक। तो इसके कई सूत्र निकल कर आते हैं। आपको याद है चारा घोटाला में जितने खेल हुए, हर खेल में जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव शामिल थे। जगन्नाथ मिश्रा सिफारिशी पत्र लिखते थे और लालू प्रसाद यादव कार्रवाई करते थे। तो मतलब गुरु गुर रह गए और चेला चीनी बन गए। जगन्नाथ मिश्रा से बड़े नेता बन गए लालू यादव। एक जमाने में मुसलमान मतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई बिहार में चेहरा था तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा इतने लोकप्रिय थे कि कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों को भी झुका दिया करते थे। जब जगन्नाथ मिश्रा के बदले दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री बनता था तो उसके खिलाफ विक्षुब्ध गतिविधि चलाकर 6 महीना साल भर में जगन्नाथ मिश्रा जो है दोबारा आ जाते थे, ठीक है। और ये आते थे, सबसे बड़ी ताकत जगन्नाथ मिश्रा की हुआ करते थे मुसलमान वोट बैंक। और मुसलमान वोट बैंक में जगन्नाथ मिश्रा का इतना असर था कि उस असर को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े मुसलमानों को नेता बनाया बिहार में, चाहे वो अब्दुल गफूर हो, चाहे वो तारिक अनवर हो। तारिक अनवर तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिससे कि जगन्नाथ मिश्रा के प्रति जो मुसलमानों का एक माने आकर्षण था उसको कम करके कांग्रेस के ही दूसरे नेता की तरफ किया जा सके। तो ये कद था। तो और उसके बाद मुसलमान मतदाताओं के बीच लालू यादव की लोकप्रियता जैसे जगन्नाथ मिश्रा की उससे भी ज्यादा पराकाष्ठा पर थी। खैर वो सब इतिहास की बात है, लेकिन इतिहास भविष्य भी बनाता है, इतिहास से सबक लेकर। तो रचना लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की राजनीति के ही रचे हुए पात्र हैं। तो यदि जैसा फैसला राहुल गांधी ने लिया है, ये अभी मैं नहीं दावे से कह सकता कि ये कांग्रेस पार्टी ने अलग होने का फैसला कर लिया है, लेकिन ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है। हो सकता है जिस प्रकार से आरजेडी अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटकर कांग्रेस पार्टी पर
कम सीटों पर लड़ने के लिए दबाव डाल रहा ही हो, वैसे ही ये संभव है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी को राहुल गांधी के द्वारा ये बताना कि आप 243 पर आप लिस्ट बनाइए और CWC की मीटिंग बुलाना, तो ये एक दबाव राहुल गांधी भी मनोवैज्ञानिक दबाव भी काम करता है चुनाव के दौरान। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये कोई कांग्रेस पार्टी अंदर खाने ये फैसला कर चुकी हो कि इस बार बिहार का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ना है। तो ये आज रात तक स्पष्ट हो जाएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आएंगे जो आपको जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।